जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीएसएस, यानी हम लोग सीएसएस पढ़ रहे हैं। उसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, एचटीएमएल जस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और सीएसएस आपकी स्टाइलिंग करता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास वो होता है कि अगर हम अपने वेब पेज का कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहें ना, फ्लेक्स के ज़रिए कोई कार्ड्स डिज़ाइन करना चाहे तो हम फ्लेक्स से बना सकते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा कि हम कैसे एक फ्लेक्स से एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें फ्लेक्स के बारे में बता रहा हूँ। हमारे पास ना, अगर आप इस बॉक्स को देखें, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है छोटा सा, यानी अगर आप इसको ऊपर से देखें ना तो ये इसका मेन एक्सिस होता है, और अगर आप इसको यहाँ से देखें ना लेफ्ट साइड से तो इसका क्रॉस एक्सिस होता है। मेन एक्सिस को हम जस्टिफाई कंटेंट कर रहे होते हैं और क्रॉस एक्सिस को हम लाइन आइटम्स कर रहे होते हैं। हम इससे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, फिर मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज फ्लेक्स की जो है ना वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम फ्लेक्स के लिए फाइल ले लेते हैं एचटीएमएल की, तो फ्लेक्स डॉट एचटीएमएल कर लेते हैं, और यहाँ हम फाइल ले लेते हैं फ्लेक्स की सीएसएस की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, इस फाइल को इसके साथ अटैच करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको लिंक करवाने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट STYLESHET, और यहाँ पर हम इसका रेफरेंस दे लेते हैं, दैट इज द फ्लेक्स डॉट CSS। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फाइल होगी अटैच अपनी HTML की फाइल के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू राइट HTML टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक शॉर्टकट की है, हम अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमने एक क्लास बनानी है कंटेनर की। ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो उसके जो, यानी ये इसके जो चाइल्ड एट्रीब्यूट्स होंगे वो कौन से है, उसका नाम हम रख लेते हैं डॉट बॉक्स, और वो जो चाइल्ड एट्रीब्यूट है उसके उसको हमने एक नंबरिंग देनी है, लाइक मैं कहता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर हम डॉलर साइन लगाएंगे तो वो नंबर हो जाएंगे, लाइक 1 2 3। ठीक है, लाइक मैं डैश लगाता हूँ और यहाँ पर मैं डॉलर लिख लेता हूँ। अभी ऑटोमेटिकली इसको ऐसे करूंगा तो ये एक एक बन गया ना, मैंने अभी मल्टीप्लाई 8 नहीं किया। ठीक है, और ये हमने जो है वो इस तरह के, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8, ठीक है, तो ये अब 8 बॉक्सेस बन गए एक कंटेनर के चाइल्ड के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कंटेनर है, इसके चाइल्ड के अंदर क्लासेस बॉक्स बनी है, और ये 1 2 3 नंबर शो कर रहा है, और ये इनको 8 दफा डिजाइन कर बनाकर मुझे दे रहा है। ठीक है, तो अगर तो मैं इसको ऐसे लिखूं, दूसरा तरीका ये है कि बल्कि मैं ऐसे लिखूंगा, दूसरा तरीका कि मैं इसको रीराइट मतलब सारा कुछ दोबारा से लिखूं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, और अब अगर मैंने इसके अंदर का कंटेंट लिखना, तो मैंने ये जो है पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट यूज करनी है, और इसके अंदर जो है वो मैंने 1 2 3 नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लाइक मैं कहता हूँ इसका नाम हम रख लेंगे बॉक्स 1। ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, और ये हमारे पास बन जाए कितनी दफा, ये हमारे पास बन जाए 8 दफा। ठीक हो गया, अब ये आपके सामने क्या हो गया, 8 क्लासेस हो गए डिफरेंट, और ये इनके अंदर का कंटेंट आपको शो हो गया। ठीक है, तो ये हमने जिसका HTML जो है वो डिजाइन कर लिए। हम इसको अब स्टाइल करेंगे, और ये हमारे पास टोटल बॉक्स आ गए 1 2 3। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये हमारे पास 8 दफा आने चाहिए। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर। ठीक है, नाउ इट इज ओके कि मैं दोबारा इसको 8 दफा हमने इसको करना है। ठीक है, अब ये आपके सामने शो हो गए बॉक्सेस टोटल 8। ठीक है, अब हम इसको करते हैं स्टाइल। तो हम CSS में जाएंगे, और CSS में जाने के बाद हम इस पूरी कंटेनर को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टाइल ऑन पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास में स्टाइल करेंगे दैट इज कंटेनर।
TAINER, ठीक है। पेरेंट क्लास पे स्टाइल करेंगे जो कि हमारे पास है कंटेनर, और यहाँ पर हम इस कंटेनर की क्लास को कॉल करेंगे तो डॉट कंटेनर लिखेंगे, और इसके अंदर हम जो है वो एक बॉर्डर लगा लेते हैं, 1px solid रेड, ठीक है। तो ये हमने पूरे इसके ऊपर कंटेनर लगा दिया बॉक्स का, बल्कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, इसको कर लेते हैं 2। तो अब ये आपके सामने 2 पिक्सल का कंटेनर लग गया है। इसकी विड्थ और हाइट सेट करने की ज़रूरत हमें 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 नहीं है, ठीक है। एक मिनट, लेट्स सी यहाँ पर, ठीक है। हाइट हम इसकी रख लेते हैं 400, हाइट रख लेते हैं, ठीक है। हाइट 400 पिक्सल, वो ज़रा नीचे चला जाएगा ना, हाइट इसकी एडजस्ट हो जाएगी, जगह स्पेसिंग हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की फ्लेक्स, ठीक है। सारे जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो सारे एक लाइन में हो जाते हैं, ठीक है। और ये लाइन में होते हैं लेकिन क्रॉस एक्सिस के दरमियान नहीं, आपके मेन एक्सिस के दरमियान लाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लेक्स। जैसे ही मैंने लिखा, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन is in all children adjust in one line, ठीक है। और ये आपके लाइन में तो एडजस्ट हुए हैं, लेकिन एडजस्ट हुए हैं अक्रॉस मेन एक्सिस, ठीक हो गया। तो ये सारे चिल्ड्रन आपके एडजस्ट हुए आपके मेन एक्सिस के दरमियान, ओके। तो यहाँ पर आप देख लें, ये आपके चिल्ड्रन है, एक बॉक्स 1 2 3 4 5, और ये सारे आपके सामने एक लाइन में एडजस्ट हो गए आपके मेन एक्सिस के दरमियान। अच्छा, अब ये है कि मैं ना इसकी ये जो इसके अंदर का पार्ट है ना, ये मैंने इसको फ्लेक्स कर लिया। मैं अब इसको ना एक बॉर्डर दे लेता हूँ, यानी इनके चिल्ड्रन का नाम मैं सेम रख लेता हूँ। यहाँ पर ना सब चिल्ड्रन का नाम सेम रख लेता हूँ, ताकि मैं अगर एक चिल्ड्रन को स्टाइल करूँ तो सब चिल्ड्रन का स्टाइल वही हो जाए। तो सबका नाम हम रख लेते हैं बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब मैं इसके चाइल्ड को, यानी ये कंटेनर इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, ऑल चिल्ड्रन आइटम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट बॉक्स रखा है तो सारे बॉक्स को चाइल्ड, इन सब का बॉर्डर लगा लेते हैं हम, बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर लगा लिया इसके ऊपर, और अब हम करते हैं इसकी विड्थ भी सेट कर लेते हैं हम, विड्थ हम कर लेते हैं 80px, ठीक हो गया। अब ये आपके सामने। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो अगर अगर आपने मेन एक्सिस के दरमियान जो है वो एलिमेंट को एडजस्ट करना है तो आप टर्म यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और अगर आपने क्रॉस एक्सिस के दरमियान एलिमेंट को एडजस्ट करना है तो आप यूज करेंगे अलाइन आइटम्स। क्योंकि अब हम मेन एक्सिस को कर रहे हैं तो हम जस्टिफाई कंटेंट से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बल्कि मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं इसके पेरेंट एट्रीब्यूट पे लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये सारे एलिमेंट्स उठ के सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, हुआ है। अगर मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड से क्या होगा, जितनी स्पेस इधर है उतनी स्पेस इधर भी है, 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 हर जगह उतनी स्पेस है, ठीक है। एक इसमें एलिमेंट एक और यूज होता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है।
स्पेस बिटवीन से क्या होगा, आपके यहाँ पर अराउंड स्पेस नहीं आ रहा, लेकिन इसके बिटवीन स्पेस आ रहा है। अराउंड स्पेस नहीं आ रहा, बिटवीन आ रहा है स्पेसेस, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल एडजस्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक और इशू है कि जब मैं इसको मीडिया क्वेरीज यानी जब मैं इसको स्मॉल डिवाइस में ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पर एलिमेंट आपका जो है वो, ये देखें, आप यहाँ पर गौर करें, ये लाइन यहाँ पर चली गई है और ये मैं दोबारा से करता हूँ, ये देखें यहाँ तक रेड और ग्रीन बिल्कुल ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड एट्रीब्यूट बिल्कुल ठीक है। जैसे ये स्मॉल हो गया, ये देखें यहाँ पर आपकी लाइन जो है वो खराब होगी। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं रैप की। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास नो रैप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर मैं यूज करूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं यस ये वाली। बल्कि इससे पहले ना, मैं इसको करने से पहले मैं आपको फ्लेक्स डायरेक्शन बता दूं। अच्छा, डायरेक्शन इसकी बाय डिफॉल्ट रो में होती है, इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी हो तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन इसको कर सकते हैं कॉलम में, ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास हो गई कॉलम में, ठीक है। अब ये आपको बॉक्सेस कॉलम में नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहले ये नजर आ रहे थे आपको रो में, यानी बाय डिफॉल्ट ये वर्क करते हैं रो में, ठीक है। आप इसको करें ना करें तब ये रो में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय डिफॉल्ट इट वर्क इन अ रो, ठीक है। तो आप इसके डायरेक्शन को कॉलम में भी कर सकते हैं। इसमें एक और भी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। अब आप चेक करेंगे कॉलम आपके रिवर्स हो गए, यानी 1 के बाद 8 आ रहा है, पहले 1 के नीचे 8 आ रहा था, ठीक है। इसी तरह इसमें एक और होता है फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। रो रिवर्स, अब आपकी रो जो है वो रिवर्स हो रही है, ठीक है। ये देखिए 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 8 यहाँ पे आ रहा है। तो ये इसकी फ्लेक्स की हो गई प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब फ्लेक्स कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज है वो हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा फ्लेक्स सिलेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स फ्लो है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। इनको हम फ्लेक्स कंटेनर यानी पेरेंट की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हम देख रहे हैं। फ्लेक्स सेक्शन में देखिए एक होती है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप को हम यूज करते हैं, देखें अब मैं इसको यूज करता हूँ फ्लेक्स रैप। नो रैप जो है ये बाय डिफॉल्ट यूज होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज इन नो रैप, ठीक है। मैं फ्लेक्स रैप करता हूँ, इसको रैप करता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करें, मैं जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखें, अब ये देखें रैप हो गया ना, ये देखें। इससे ये होता है कि आपका जो एलिमेंट रैप हो जाता है, रैप हो जाता है, ये देखें, ठीक है। ये आपका एलिमेंट रैप हो गया, ये देखें। तो ये रैप से हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टीज हम इससे रैप से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इन एटम्स के दरमियान ना मैंने जस्टिफाई कंटेंट, इसके मेन एक्सिस के दरमियान मैंने यूज किया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी। बिल फर्स्ट मैं इसको भी कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट। एक प्रॉपर्टी आपने याद होगा, आपने मार्जिन और पैडिंग की पढ़ी होगी। अब अगर मैंने एक और हमारी प्रॉपर्टी होती है गैप की, ठीक है। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं गैप, जितना आप गैप देना चाहें। मैं कहता हूँ इसको 20 px का हम गैप देते हैं। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा गैप, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको गैप और करना चाहूँ, अगर मैं इसको करना चाहूँ 100 px, तो ये भी गैप आ जाएगा, ठीक है। अब सब एलिमेंट्स के दरमियान गैप आ गया। मैं इसको कर लेता हूँ 50 px, तो आपके सामने एलिमेंट्स के दरमियान गैप आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो ये सारे ऐसे हैं और ये कम हो गया। अब ये रैप की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये रैप की प्रॉपर्टी चल गई और ये सारे नीचे नीचे एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और ये एक लाइन में शो होगी, ठीक है। तो गैप की प्रॉपर्टी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट एन एलिमेंट एडजेसेंट टू द पेरेंट यूज्ड गैप। इसमें रो गैप भी होता है, गैप बिटवीन, अगर दो रोज के दरमियान हम गैप लेना चाहें तो हम रो गैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम गैप के लिए यहाँ पे लिखते हैं
रो गैप 20px। अब रोज के दरमियान गैप आ जाएगा, आप देखें, ठीक है। अब ये जो दो रोज है ना, इनके दरमियान गैप आ रहा है। मैं इसको कर लेता हूं 50px, ठीक है। ये देखिए रोज के दरमियान गैप आ गया, बजाय कि आप मार्जिन टॉप यूज करें, ठीक है। 90px, अब आप चेक करें, ये आपके रोज के दरमियान गैप आ गया। एक होता है कॉलम गैप, ठीक है, कॉलम गैप, ठीक है। अब आप चेक करें, अब ये आपके कॉलम्स के दरमियान गैप आ गया। ये देखिए कॉलम्स के दरमियान, रो के दरमियान गैप खत्म हो गया, ठीक है। अभी आपके कॉलम्स के दरमियान गैप आ रहा है, आप इसको 70 करें तो कॉलम्स के दरमियान आपका जो है वो गैप आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी गैप की प्रॉपर्टीज, आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, बजाय कि आप मार्जिन। इफ यू वांट एन एलिमेंट एडजेसेंट टू द पेरेंट, यूज्ड गैप, ठीक है, आप रो गैप और गैप बिटवीन टू रोज कॉलम गैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थर्ड वाली इसमें होती है फ्लेक्स फ्लो की। इसमें दो प्रॉपर्टीज इकट्ठी यूज होती है साइमल्टेनियसली, आप रैप भी कर सकते हैं और आप रो भी कर सकते हैं। ये रो में आप रैप कर सकते हैं फ्लेक्स फ्लो, ये मॉडर्न, अगर आप इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, अगर आप इस तरह से यूज करें, यानी अगर मैं इसको यहां से, यानी इन दो प्रॉपर्टी का मिक्सचर है, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, और इसको भी मैं कर लेता हूं कमेंट। अब आप यहाँ पे चेक करें कि जस्टिफाई कंटेंट आपका खत्म हो चुका है। मैं यूज करता हूं फ्लेक्स फ्लो को, मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं रैप भी कर दिया मैंने, ठीक है, और रो में रैप कर दिए, ठीक है। ये रैप भी हो रहा है और रो में आपका एडजस्ट डाटा आपका रो में भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप इकट्ठी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ठीक है, रैप भी कर रहा है और डाटा आपका कॉलम में शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर, यानी ये प्रॉपर्टी किसकी मिक्सचर है, ये प्रॉपर्टी मिक्सचर है आपकी इस प्रॉपर्टी की और गैप की प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो आप इस तरह से भी फ्लेक्स फ्लो को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी है ना, ये ऐसे वर्क करती है, मैं आपको बताता हूँ। फ्लेक्स फ्लो में ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आपका ये चलाता है क्या नाम है, ये जो हमने अभी पढ़ा था फ्लेक्स रैप, और एक आपका चलाता है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। यानी रैप भी कर रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, रैप भी कर रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि आप रैप भी करो और इसको कॉलम डायरेक्शन में भी करो, यानी दोनों काम आपके एक साथ वो करके दे रहा है। देखो रैप भी कर रहा है, एक मिनट में इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब आप चेक करेंगे, ये आपका जो है वो रैप भी कर रहा है, ठीक है, रैप भी कर रहा है और कॉलम में कर रहा है, ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पर अगेन ये आपका फ्लेक्स फ्लो रैप भी कर रहा है और ये आपका जो है वो रो में कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको रो रिवर्स लिख लेते हैं, रो रिवर्स, ठीक है। तो रैप भी कर रहा है और रो रिवर्स भी कर रहा है, ओके, रो रिवर्स कर दिए। तो दिस इज द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कि आप फ्लेक्स फ्लो को यूज करो और आप उसके जरिए चीजों को लिखो, ठीक है। फिर हमने बात की थी जस्टिफाई कंटेंट की, तो जस्टिफाई कंटेंट गैप ना करें, आप जस्टिफाई कंटेंट कर लें। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट से आप सेंटर कर सकते हैं, आप इसको स्टार्ट फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से आपका जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट, एक मिनट में इसको ना, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। हम इसमें एक प्रॉपर्टी ऑन करते हैं रैप वाली, ओके, और ये आपका स्टार्ट में हो रहा है, ठीक है, रैप भी हो रहा है और स्टार्ट में भी हो रहा है। इसी तरह ये यहाँ पर हम इसको लिखें फ्लेक्स एंड, तो ये एंड से आपको शो कर देगा, ठीक है। हालांकि अभी ये रो रिवर्स नहीं कर रहा, ये एंड से कर रहा है। अगर रो रिवर्स करते ना तो ये 1 यहाँ पे आता और 8 यहाँ पे आता, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट हो गया हमारे पास। जस्टिफाई कंटेंट की चार प्रॉपर्टीज हैं,
एक आपके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स स्टार्ट एंड फ्लेक्स एंड। ठीक है, ये मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज देख ली। अभी तक हमने फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज, फ्लेक्स डायरेक्शन देखी है, फ्लेक्स रैप देखी है, फ्लेक्स फ्लो देखी है, जस्टिफाई कंटेंट देखी है। अलाइन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको कही थी कि हमारे क्रॉस एक्सिस के दरमियान हम अलाइन एटम्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने आपको कहा था अगर हम क्रॉस एक्सिस के दरमियान एलिमेंट को एडजस्ट करना चाहें तो हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं? अलाइन एटम्स की। ठीक है, सो अलाइन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। हम ना अभी हम अपने मेन कंटेनर की तरफ ही हैं। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अलाइन एटम्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अलाइन एटम्स, और सेंटर में करते हैं। अब आप एक चीज चेक करना, एक और करना, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है ना, ये जितना आपका टेक्स्ट का कंटेंट, यानी जितना आपका बॉक्स के अंदर कंटेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट को इसने एडजस्ट कर लिया। बाय डिफॉल्ट ये अलाइन आइटम्स वर्क करते हैं स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, यानी जितना आपका एलिमेंट हो, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो वर्क कर रहा था स्ट्रिंग की तरह। ये देखें ऐसे वर्क कर रहा था। ठीक है, तो आप इसको अगर सेंटर में करें तो ये सेंटर में हो जाएगा। जितना आपका एडजस्ट है, इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस स्पेस हम कर लेते हैं, स्पेस स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, जस्टिफाई आइटम्स नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा, अब जितने आइटम्स है ना, ये जितना साइज है उसने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब ये आपका आइटम्स जो है, आपके एलिमेंट जो है वो आपके मेन एक्सिस की क्रॉस एक्सिस के दरमियान एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो एडजस्ट हाइट सेम एज कंटेंट, जितनी हाइट होगी कंटेंट की उतने। बाय डिफॉल्ट लिखा होता है स्ट्रेच होता है। एक इसमें आता है अलाइन कंटेंट। ठीक है, अगर आप इसको स्टार्ट में लाना चाहें, लाइक मैं इसको कहता हूँ आपने अलाइन करना है कंटेंट को स्टार्ट में, तो मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट में। अब आप देखें आपके एलिमेंट सारे स्टार्ट में एडजस्ट हो गए, लेकिन ये क्रॉस एक्सिस के दरमियान हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपके एटम्स अगर हम करना चाहें एंड में, तो ये एंड में हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको करूं कि अलाइन एटम्स आपके होते हैं स्पेस अराउंड, अब आप करें स्पेस अराउंड, एक मिनट, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक हो गया? एक मिनट, अलाइन कंटेंट नहीं, इससे अभी फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम इसी को करते हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं, और अलाइन कंटेंट हम एंड हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, और स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली, ये हमारे पास यूज होगा अगर हम इसके कंटेंट को करते हैं। मैं इसको ना, इसकी डायरेक्शन को, फ्लेक्स की डायरेक्शन को करता हूँ कॉलम में। ठीक है, और ठीक है, ये कॉलम में होगी, और यहाँ पर हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड बहरहाल अभी इसको हम स्टार्ट में लेके जाते हैं, स्टार्ट में हम ले गए। ठीक है, ओके। अच्छा, इनके दरमियान स्पेस अराउंड, आई थिंक सो जब आप इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होंगे ना, हम तब इसको मेरे ख्याल से यूज कर सकेंगे। तो हम अलाइन कंटेंट पढ़ रहे थे, स्टार्ट में हम ले गए। ठीक है, तो इसमें आपका कंटेंट इसका होगा ना, तो स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड हम इनको यूज कर सकते हैं। तो एक मिनट, ये हमारे पास 1 से लेकर 8 तक, हम इसको कर लेते हैं स्पेस इवनली करके देखते हैं, स्पेस इवनली। ठीक है, आप ये देखें इवनली स्पेस एडजस्ट हो गई है। यहाँ पे था ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे कंटेंट होता तो इवन की तरह, लाइक जैसे इवन नंबर नहीं होते 1 2 4 8, तो इवनली इसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी, स्पेस बिटवीन, तो हम इसको स्पेस बिटवीन करते हैं। तो ये आप क्रॉस एक्सिस देखें, क्रॉस एक्सिस के दरमियान ये एडजस्ट कर रहे हैं डाटा को। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं ना, अगर ये तो हमारे पास एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे और होते तो फिर ये आप इसको क्रॉस एक्सिस के दरमियान फर्क महसूस करते हैं।
ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी होगी अलाइन एटम्स की, अलाइन कंटेंट की, फ्लेक्स स्टार्ट, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी ना ये मिस्टेक हो गई थी, मैं इसको ना पहले इसकी डायरेक्शन रो में की है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने ऐसे किया। मैं आप अलाइन कंटेंट की आपको ना प्रॉपर्टी देखता हूँ ये क्या करती है। ये देखें, अब ये डायरेक्शन इसकी रो में और जस्टिफाई कंटेंट आपका स्पेस बिटवीन हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैं जो कंटेंट होता है ना अलाइन कंटेंट, ये आपका रोज के दरमियान डाटा को एडजस्ट कर रहा होता है। आप देखना मैं अलाइन कंटेंट करता हूँ सेंटर में। अब आप चेक करें ये डाटा दोनों लाइक रो वाइज आपने देखना है, डाटा सेंटर में आ गया ये भी। ठीक है, मैं अलाइन कंटेंट करता हूँ, क्रॉस एक्सिस के दरमियान देखना है। ठीक है, मेन एक्सिस नहीं। अब मैं इसको अलाइन कंटेंट करता हूँ मैं। अच्छा, पहले डाटा मेरा कॉलम में था तो आपको फर्क महसूस नहीं होता। मैं स्पेस इवनली करता हूँ, स्पेस इवनली। ठीक है, ये चेक करें, स्पेस इवनली हो गया, यानी 1 फिर 2 में हो गया, 3 फिर 4 में हो गया, 5 और 6 में हो जाता इवनली। ठीक है, स्पेस अराउंड करते हैं। अब आप चेक करें, स्पेस अराउंड हो गया। ठीक है, स्पेस अराउंड हो गया। इसी तरह स्पेस बिटवीन आप चेक करें तो स्पेस बिटवीन भी हम इस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है कि हम जो है वो अलाइन क्रॉस एक्सिस के दरमियान डाटा को अलाइन कर सकते हैं और अलाइन कंटेंट के जरिए। ओके, अच्छा, अब हम फ्लेक्स की जो चाइल्ड एटम्स की प्रॉपर्टीज है, अभी तक जो सारी वर्किंग हम कर रहे थे वो सारी हम पेरेंट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे थे ना, कंटेनर के ऊपर। अब जो चाइल्ड एट्रीब्यूट को अगर आपने करना है तो उसके लिए आपकी 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं। एक आपकी जो है ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फ्लेक्स जो है वो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स ग्रो की, श्रिंक की, बेसिस की, इसको हम आगे जाकर देते हैं। बहरहाल अभी हम ऑर्डर की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास 1 होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्डर 1 लिखेंगे तो ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन 0, सो द बॉक्स ऑफ ऑर्डर इज 1, ये राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा रिजल्ट जो है वो आपके सामने ये है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये आपके सामने यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें नजर आ रही हैं। अब आप देखें बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। अब सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके सामने क्या है, सबकी प्रॉपर्टीज हमारे सामने जो है वो 0 है, यानी सबको ऑर्डर जो है हमारे पास 0 है। मैं एक तो सबसे पहले यहाँ पर जाके ना इनकी सबकी क्लास को चेंज करता हूँ। यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 7 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 8 रखता हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बल्कि एक और काम करता हूँ ताकि ये प्रॉपर्टीज भी आपकी जो है वो हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं और हम ऐसे कर लेते हैं ताकि बॉक्स की स्टाइलिंग खराब ना हो। ठीक हो गया, ऐसे हो गया। अब हम जो है वो यहाँ पर पहली वाली यानी 1 वाली प्रॉपर्टीज को मैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉक्स नंबर 2, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जस्ट वेट 1 है ना, हम इसको ए बी सी कर लेते हैं, ए ताकि कॉल हो जाए, क्योंकि नंबर कॉल नहीं होता। हम यहाँ पर इसको हम बी कर लेते हैं, इसको हम सी कर लेते हैं, इसको हम डी कर लेते हैं, इसको हम ई कर लेते हैं, इसको हम एफ कर लेते हैं, इसको हम जी कर लेते हैं और इसको हम एच कर लेते हैं। ठीक है, डॉट ए और हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑर्डर 2। अब आप चेक करें बॉक्स हमने किसका चेंज किया, हमने ए का किया, तो ये आपके सामने 1 यहाँ पर आ गया, यानी ये सब 0 पे थे, इसका ऑर्डर पहले हो गया। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर
नहीं 0 के बाद 2 है ना, मतलब बड़ा ही है, इसको 1 करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? 1 इधर आ गया। इसी तरह मैं अपने जो सेकंड एलिमेंट है, लाइक मैं कहता हूँ जो मेरा तीसरा बॉक्स है ना, उसका ऑर्डर 2 कर दो, ठीक है? तो वो उसके बाद आ जाएगा, यानी 1 के बाद क्या आया 3, ठीक है? ऑर्डर अगर हमें चेंज करना हो तो हम इस तरह से किसी भी चाइल्ड एटम का ऑर्डर को पकड़ के हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। इफ यू राइट ऑर्डर 1, द ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन 0, जो सा ऑर्डर बड़ा होगा वो आपके राइट साइड पे मूव करता जाएगा, ठीक है? फिर सेकंड पे आपका आता है फ्लेक्स ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। अगर आप चिल्ड्रन को ग्रो करना चाहते हैं तो आप चिल्ड्रन को ग्रो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो अ पर्टिकुलर चाइल्ड एलिमेंट यूज फ्लेक्स ग्रो, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, ठीक है? और जो फ्लेक्स श्रिंक इसके बाद है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो फ्लेक्स ग्रो को अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसके एलिमेंट को ग्रो करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स ग्रो 2 कर लेता हूँ। अब आप चेक करें कि ये एलिमेंट ग्रो कर गया है, ठीक है? अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखें, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये देखें, ठीक है? ये आपका जो है वो ये ग्रो ही है, यानी जो जिसको हमने 1 किया है, हम जितना इसको ग्रो करना चाहें हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा बड़ा है क्योंकि एलिमेंट हमने इसको ग्रो की प्रॉपर्टी यूज़ की। थोड़ा-सा हम इसको चेंज करते हैं ऊपर से, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन एटम सेंटर, अलाइन कंटेंट को हम खत्म करते हैं यहाँ पर, जस्टिफाई कंटेंट हमने रखा हुआ है, चेक करते हैं सेंटर किया हुआ है। हम इसकी डायरेक्शन को कर लेते हैं रो में हुई है, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स रैप, अलाइन एटम सेंटर, हम इसको भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है? और अब ठीक है, ओके? अब आप चेक करें ये ग्रो हुआ है, ओके? इसी तरह अगर मैं 8 वाले को ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ, तो बल्कि मैं थर्ड वाले को करता हूँ ग्रो। अगर मैं इसको ग्रो करता हूँ, मैं ना इसके एटम्स को भी थोड़ा-सा इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक हो गया? ओके, अच्छा। अब हम करते ये हैं कि हम जो है वो एलिमेंट को यहाँ पर ऑर्डर 2 है ना, इस एलिमेंट को ज़्यादा ग्रो करते हैं। फ्लेक्स ग्रो 2 किया था ना, इसको हम 4 करते हैं। ठीक है? अब ये सबसे बड़ा है, ये इससे कम है, ये कम है। ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे हम इसको रैप करेंगे, ये रैप कर रहे हैं। ठीक है? ये देखें, ये सब रैप हो रहे हैं, ये देखें। लेकिन ये जैसे ही न्यूरो में गया, ये फिर ग्रो कर गया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हम इस तरह से ग्रो की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। एक इसमें प्रॉपर्टी थी फ्लैश श्रिंक की, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की, श्रिंक प्रॉपर्टी। श्रिंक का मतलब क्या होता है कि हमने उसको स्क्वीज़ करना है बॉक्स को ना। लाइक मैं अब जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यस, फ्लेक्स ग्रो हम 2 ही कर लेते हैं। ओके? और हम क्या करते हैं, हम इसको ना अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो श्रिंक की वैल्यू, ग्रो की वैल्यू 0 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट श्रिंक 1 होता है। तो मैं श्रिंक को करता हूँ फ्लेक्स श्रिंक, मैं इसको कर लेता हूँ 2 2 2 का मतलब क्या होगा, इट इज़ फास्टर देन, ये जब हम अच्छा इसको ना अब हमने ये साइज़ है ना, मैं इसको इसका रैप ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, फ्लेक्स रैप हम इसको नो रैप करते हैं, ठीक है? जैसे ही मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ये बॉक्स हमने 1 जो है वो श्रिंक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक करें, मैं जैसे ही इसको कम करता हूँ, आप देखना ये जो बॉक्स 1 है ना, ये देखें श्रिंक, देखें ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है? हालांकि बाकी भी हो रहे हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ठीक है? यानी जितना आप फास्टर करना चाहें तो आप यहाँ से श्रिंक को ज़्यादातर हम इसको प्रॉपर्टी को हम श्रिंक कर सकते हैं जितनी देर, यानी अगर मैं इसको करूँ 3, ठीक है? तो ये ज़्यादा 3 टाइम फास्टर देन, अब देखो ये जल्दी हो रहा है ये, ठीक है? पहले इधर नहीं हो रहा था, पहले आगे जाके हो रहा था। तो हम इस तरह से श्रिंक कर लेते हैं। अब 8 अगर मैं इस वाले बॉक्स को ज़्यादा करूँ, लाइक मैं इसमें जाता हूँ बॉक्स 2 में,
और इसको मैं 5 टाइम फास्टर करता हूँ। अब आप चेक करना, मैं इसको करता हूँ 5 टाइम फास्टर, ठीक है। अब आप श्रिंक करना देखना, ये हम करते हैं थर्ड वाला, ये देखें ये थर्ड वाला पहले होगा, ठीक है, उसके बाद आपका 1 वाला हो रहा है और बाकी 0 है क्योंकि बाकी 1 है तो वो बाद में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी श्रिंक की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ अगर हम श्रिंक करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये भी होगी। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, दैट प्रॉपर्टी इज द फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस आपकी जो होती है वो यूज होती है अगर आपने किसी चिल्ड्रन की विड्थ को आपने चेंज करना हो तो आप फ्लेक्स बेसिस यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ फ्लेक्स, हालांकि ये श्रिंक की तरह हम, श्रिंक नहीं ग्रो की तरह हम कह सकते हैं। 100 पिक्सल हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हम इसको बंद करते हैं, तो हमने इसको ऑर्डर्ड लाइक सी को, थर्ड वाले बॉक्स को 100 px में किया हुआ है। एक मिनट, मैं इसको ना फ्लेक्स ग्रो इसका भी खत्म करता हूँ, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं 500, ठीक है। तो ये देखें ये ग्रो कर गया, यानी पर्टिकुलर चाइल्ड को अगर आपने विड्थ को चेंज करना हो तो आप फ्लेक्स बेसिस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसमें फ्लेक्स की, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी किस किस की है? फ्लेक्स ग्रो की, फ्लेक्स श्रिंक की और फ्लेक्स बेसिस की। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने फ्लेक्स लिखे हैं और फ्लेक्स के बाद आप लिखें फ्लेक्स ग्रो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप तीनों प्रॉपर्टी का इकट्ठी, उसके बाद आप अगर इसको फ्लेक्स श्रिंक करेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तीन प्रॉपर्टी को कंबाइन करके चला रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसमें लिखें फ्लेक्स फ्लेक्स जो है हमारे पास बेसिस, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से श्रिंक खत्म करता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी श्रिंक खत्म करता हूँ, ये मैंने किया श्रिंक खत्म, ये मैंने किया श्रिंक यहाँ पर खत्म, ठीक है, बेसिस भी मैंने खत्म कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स, मैंने लिखा फ्लेक्स, सबसे पहले आएगा फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था 0 होता है, तो हम इसको चेंज नहीं करते, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा फ्लेक्स ग्रो को हम अगर मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मैंने 0 ही बताया था फ्लेक्स ग्रो, यस, फ्लेक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, हम इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। और श्रिंक भी 0 होता है, हम इसको श्रिंक बल्कि 1 नहीं होता, हम इसको 1 ही करते हैं। और आगे फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी को हम 200 px कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज अब आप चेक करें, एलिमेंट थर्ड पे इफेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ऑटो रख दें तो ऑटो से क्या होगा, जितना कंटेंट होगा ऑटोमेटिकली ये उसकी विड्थ को बेसिस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अब ये ऑटो है, जितना कंटेंट है उतना इसने इसको एडजस्ट कर देना है, ओके। ऑर्डर 2 पे रखा है इसको, ठीक है, कंटेंट है, ओके। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी जो हमने इसको ग्रो भी किया हुआ है ना, हम इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जितना आपका कंटेंट है ये आप ऑटो कर लेगा। तो तीन प्रॉपर्टीज को, ये बहुत ज्यादा अगर हम टेक्निकल हो जाए ना, हम ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फ्लेक्स की यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ की। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, लाइक मैं 2 की कर लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ इसको ले जाओ बेस लाइन पे, ठीक है। अब आप चेक करना, जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये बेस लाइन पे चला गया है, ठीक है। तो किसी एक एलिमेंट को अगर आप उठाकर चेंज करना चाहें तो इसको हम ले जाएं स्टार्ट में, ठीक है। तो ये आपके स्टार्ट में चला गया है, बेस लाइन स्टार्ट एक ही बात है। इसको आप सेंटर में ले आए तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में ही था, ठीक है। और इसको आप जो है वो स्ट्रेच, ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गया टॉप से भी और एंड से भी। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं।
अलाइन सेल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी हमारे पास टोटल फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज थी। होपफुली आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, हम एक लेआउट सॉफ्टवेयर बनाएंगे फ्लेक्स से। तो ये CSS का जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ना मीडिया क्यूरीज के बाद, वो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज है। ठीक है, होपफुली समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।